नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आप सबकी प्यारी दोस्त और होस्ट रूप वर्षा, और आज हम आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं कार्यक्रम सुनो कहानी मेरी जुबानी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आप सबके लिए लेकर आने वाली हूँ बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ। तो आज मैं लेकर जो प्रस्तुत हुई हूँ उस कहानी का शीर्षक है शीतल की संघर्ष भरी कहानी। यदि ये कहानी अच्छी लगती है आप सभी को तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियोस आपको पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, ये कहानी का जो पहला भाग है ये आप लोगों को कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग। शीतल की संघर्ष भरी कहानी। ऑथर एंड नरेटर रूप वर्षा। आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग। रामपुर नामक एक छोटा सा गांव था और उस गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा और घना जंगल था, और उस जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां एक बूढ़ी औरत और उसकी पोती रहती थी। पोती का नाम शीतल था। शीतल के माँ बाप तो बचपन में ही एक कार हादसे में गुजर गए थे, और तब से लेकर शीतल के बड़ी होते तक उसका पालन पोषण उसकी दादी ने ही किया। दादी और शीतल दोनों ही बहुत गरीब थे। उनके पास ना तो रहने के लिए कोई अच्छा सा घर था और ना ही कोई पैसा, यहाँ तक कि उनके खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। शीतल की दादी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए हर एक के घर में जाकर कुछ ना कुछ काम कर दिया करती थी। किसी के घर में सिलाई का काम, तो कभी किसी के घर में बर्तन मांजने का काम। जो भी मिले वो बिना किसी स्वार्थ के बड़ी ही खुशी के साथ करती। काम खत्म होने के बाद कई लोग उस बूढ़ी दादी को पैसे देने के बजाय धक्के मारकर बाहर निकाल दिया करते थे, पर दादी किसी से भी कुछ नहीं कहती। वो उन्हें आशीर्वाद देती और बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली जाती। कहते हैं ना कि जहां पर बुराई होती है वहां अच्छाई भी होती है। जहां लोग उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देते तो वहीं कई ऐसे अच्छे और भले लोग भी होते हैं जो दादी को उनके मेहनत के पैसे दे दिया करते, और दादी उनके लिए दुआ करती और प्यार से आशीर्वाद देती है। घर जाते समय दादी उन पैसों से अपने और अपनी पोती के लिए कुछ खाने की चीजें, कपड़े और कुछ खिलौने खरीदती है। शाम को जब दादी घर पहुंचती है तो शीतल अपनी दादी की ओर देखती हुई खुश होकर कहती है, दादी दादी आप आ गए। दादी, हाँ हाँ मेरी गुड़िया, मैं आ गई। ये कहकर दादी
शीतल को प्यार से गले लगा लेती है। फिर दादी कहती है शीतल से कि देख, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। शीतल क्या? दादी से सवाल करती है। दादी, तू खुद ही देख ले। ये कहकर दादी उसके पास एक थैली रख देती है। शीतल थैली की ओर हाथ बढ़ाती और उसे खोलकर देखती है तो उसे उस थैली में ढेर सारी खाने की चीज़ें, कपड़े और कुछ खिलौने दिखाई देते हैं। शीतल इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि दादी, इतनी सारी चीज़ें। दादी, हाँ हाँ। फिर कहती है शीतल, ये मेरे लिए। दादी, हाँ हाँ, तुम्हारे लिए। शीतल खुशी से नाचने लगती है। फिर दादी शीतल से कहती है, अच्छा चलो अब बस भी करो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। यहाँ बस इतना ही। आगे हम देखेंगे कि क्या दादी शीतल को खाना खिला पाती है या नहीं।